बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं सूरह राद में कि बेशक अल्लाह की याद में ही दिल करार पाते हैं। सोचिए, आज इंसान के पास टेक्नोलॉजी भी है, एजुकेशन भी है, अपॉर्चुनिटीज भी हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग एक चीज ढूंढ रहे हैं। वो क्या है? सुकून। और शायद आप भी कभी ये महसूस करते होंगे कि दिमाग बहुत थक जाता है, ओवर थिंकिंग रुकती नहीं है, फ्यूचर की फिक्र है, पास्ट का अफसोस है, और प्रेजेंट का लुत्फ तो बिल्कुल आपको होता ही नहीं है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन का मतलब क्या है? देखो, सिंपल अल्फाज में समझें, मेडिटेशन या माइंडफुल प्रैक्टिस, इसका मतलब है कि कुछ देर के लिए अपनी तवज्जो को एक जगह जमा करना, अपनी सांसों पर ध्यान करना, अपने आसपास की आवाजों को सुनना, या इस लम्हे पर, अपने लम्हे पर तवज्जो देना। हम अक्सर जिस्मानी तौर पर यहाँ होते हैं, लेकिन दिमाग कहीं और होता है, कभी माजी में, कभी मुस्तकबिल में। इसीलिए किसी से किसी ने बहुत खूबसूरत बात की है कि यस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमारो इज अ मिस्ट्री, टुडे इज अ गिफ्ट। इसलिए इसे डीप प्रेजेंट कहते हैं, इसकी वैल्यू को कंसिडर करते हुए। हमारी जिंदगी का असल लम्हा भी यही है। न गुजरा हुआ वक्त वापस आ सकता है, ना आने वाला वक्त आज में आ सकता है। ठीक है, जो कुछ हमारे पास है वो यही लम्हा है, और इसी को आपने प्रायोरिटाइज करना है, अहमियत देनी है। इस्लाम भी हमें होश और यकीन के साथ जीना सिखाता है। हमें कहता है कि गौर व फिक्र करें। ठीक है, जब हम नमाज, खुशू हासिल करने की कोशिश करते हैं नमाज में, तो हम अपनी तवज्जो अल्लाह की तरफ ले जाते हैं। अल्लाह क्या है? बेसिकली वो भी एक प्रेजेंट का आंसर है। उससे रिलेटेड कोई खौफ नहीं है। ठीक है, एक्सपीरियंसेस की बेस पे, और ना कोई डर है। एक्सपीरियंसेस की बेस पे, हाँ, उसने आपको डराया है दोजख दोजख से, अपने अजाब से। वो हमें डराया गया है कि अगर आप गलत काम करोगे, लेकिन उस हमें एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड अल्लाह से ना कोई डर है ना खौफ है। तो वो एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसा वजूद है जहां पर वो जो न्यूट्रल है। तो जब हम उसको याद करते हैं, जब हमारा ध्यान उस पर जाता है, तो हमारा दिल सुकून में आ जाता है। ठीक है, शायद ये बात थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल हो। जब हम तस्बीह करते हैं, जब हम दुआ करते हैं, तो हम कुछ देर के लिए दुनिया के शोर से निकलकर अल्लाह के जिक्र में आ जाते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि दिलों का सुकून तो अल्लाह की याद में है। तो असल सुकून का मरकज अल्लाह का जिक्र ही है। और अगर हम सांसों की प्रैक्टिस, माइंडफुल ब्रीदिंग करते हैं, तो उसका मकसद सिर्फ इतना है कि हम अपने दिमाग को पुरसकून करें, ताकि इबादत, तालीम, रोजमर्रा की जिंदगी में बेहतर तवज्जो के साथ जी सकें। एक बात याद रखिए कि माजी में अक्सर अफसोस होता है और मुस्तकबिल में अक्सर डर होता है, लेकिन सुकून हाल में मिलता है। इसीलिए जब आप सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करते हैं, तो दिमाग धीरे धीरे इसी लम्हे में वापस आना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेडिटेशन के सिंपल अगर टेक्निक की बात करें, कि आप अपनी कमर को सीधी करके बैठ जाते हैं और अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं। आप अगर सांसों पर ध्यान नहीं भी दीजिएगा, तो आसपास की आवाजों पर ध्यान दें। आप आसपास फॉर एग्जांपल फैन चल रहा है, तो उसकी अगर आवाज है, तो सिर्फ अगर आप फैन की आवाज को ही सुनेंगे, तो आप देखेंगे फैन की आवाज भी एक न्यूट्रल आवाज है। तो आप, ना तो वहां पर मुस्तकबिल है ना माजी है, तो उससे भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आपके परिंदों की आवाज है, या दरिया झील की, अगर पानी के गिरने की आवाज है, इवन अगर आपका नल ओपन है, टूटी खुली हुई है, तो उसको भी ध्यान से अगर सुनना शुरू कर दें, तो वो भी मेडिटेशन है। और सबसे बड़ी मेडिटेशन, जो कि हमारे उस्ताद की डिस्कवरी समझ लें, संदीप सर की, साउंड ऑफ साइलेंस। ठीक है, साउंड साउंड ऑफ साइलेंस जो है वो, मतलब अगर आप बिल्कुल किसी खामोशी वाली जगह पर बैठ जाएं इनिशियली, तो आपको अपने दिमाग के अंदर एक सरायत करती हुई आवाज सुनाई देगी।
तो वो एक ऐसी साउंड है जिसका हमें ओरिजिन नहीं पता कि क्यों ये आवाज आ रही है, तो इसलिए इसको साउंड ऑफ साइलेंस कहते हैं। तो ये आउटस्टैंडिंग मेडिटेशन है। अब मैं आपको अपनी जिंदगी का एक वाकया सुनाता हूँ। कुछ अर्से पहले मैं ऐसे किसी आउट ऑफ सिटी गया। तो वो आदतन सुबह की वॉक के लिए जिस तरह से जाते हैं, तो मैं वहां पर नजदीकी पार्क में चला गया। वहां मैंने देखा कि एक साहब हैं, वो योगा करवा रहे थे मुख्तलिफ लोगों को, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते। मैं उनके थोड़े दूर जाकर डिस्टेंस पे बैठ गया और उनको देखने लगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनकी बातें, वो माइक में बोलते थे, उनकी बातें, वो जो अपने वहाँ के लोगों को कह रहे थे, और कुछ प्रैक्टिसेस करवा रहे थे, कुछ फिजिकल प्रैक्टिसेस भी करवा रहे थे। खैर जब वो फ्री हुए, मैं उनके पास जाके बैठ गया। मैंने उनको कहा कि पता नहीं क्यों हर वक्त एक अजीब सी मायूसी रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी दिल थोड़ा बुझा बुझा सा रहता है। उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि ये बात दिल का शायद हो या ना हो, वो तो आपको पता होगा, लेकिन ये जहन का मसला है। मैंने कहा अच्छा कैसे? कहते कि इस तरह भी पिछले दिनों मैंने एक स्टेटस लगाया था, डॉक्टर काशिफ सरफराज, मैं भी उनका भी मैं फैन हूँ। तो वो बता रहे थे कि 92.5% लोग ऐसे हैं जिनके ब्रेन को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो सेम उन्होंने भी मुझे यही बात की, जो योगा मास्टर थे। उन्होंने कहा कि हमारे जो एल्डर्स थे वो एफर्ट्स करते थे, कसी का काम कर रहे हैं, दरख्त काट रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो बड़ी एक्सरसाइज करते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको तेजी से सांस आता है। जब तेजी से सांस आता है तो आपके दिमाग के कंप्लीट हिस्से को ऑक्सीजन पहुंचती है, कंप्लीट हिस्से को। तो चूंकि हमारा लेजी लाइफ स्टाइल है, सारा दिन हमने बैठना है, और हम ना इवन कोई स्पोर्ट्स भी नहीं करते, तो उससे क्या होता है, 1 सेकेंड। तो उससे क्या होता है कि जब हम लेजी लाइफ स्टाइल है, अब दिमाग एक बहुत बड़ी दुनिया है। ठीक है, बेशुमार नर्व्स हैं जो कि एक्सटेंडेड जाल की सूरत में है, बहुत बड़ा। तो हम बिल्कुल नॉर्मल ब्रीथ ले रहे हैं। जब नॉर्मल ब्रीथ लेंगे तो जाहिर है ना तो इतनी ऑक्सीजन कैप्चर होगी, और ना ही वो दिमाग के बिल्कुल एंड वाले हिस्सों तक कंप्लीटली पहुंचेगी। खैर उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया और कुछ एक्सरसाइजेस करवाई। आप यकीन करें कि मैं हैरान हो गया कि वो चंद मिनट भी नहीं की थी, जस्ट चंद 2 4 5 10 मरतबा वो एक्सरसाइज की, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे लगता है किसी ने कोई दिमाग में कोई सुन का टीका लगा दिया हो। आप यकीन कीजिए। तो अगर आप उन एक्सरसाइजेस को हम डेली अप्लाई करें, और मल्टीपल टाइम, कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए, तो यकीनन उसके बहुत पॉजिटिव नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, अब हम उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। 2 मिनट मेरे साथ ना सांस लीजिएगा। ठीक है, मैं उनकी बताई हुई जो भी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हैं आपको बताऊंगा। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जिंदगी उसी वक्त बदल जाएगी, लेकिन इतना जरूर महसूस होगा कि जब इंसान कुछ देर सिर्फ अपनी सांसों पर तवज्जो देता है, तो दिमाग का बोझ हल्का लगने लगता है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी छोटी छोटी सी आदतें भी बहुत बड़ा फर्क पैदा करती हैं। अब आइए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। आराम से बैठ जाइए, कंधे ढीले छोड़ दें। ठीक है, जिस्म को रिलैक्स करें, कमर को सीधा करें। और सबसे पहले हम करते हैं अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, कुदरत ने हमें सांस लेने के लिए नाक के 2 सुराख दिए हैं, ठीक है, उनको हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। उसको प्रैक्टिस ये कीजिए कि आप ऐसा करें कि अपनी लेफ्ट साइड, अपने जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है उसको बंद कर दें, उस पर उंगली रख लें, और राइट से इनहेल करें, सांस को अंदर खींचें, और जितना ज्यादा खींच सकते हैं उतना ज्यादा खींचें। ठीक है, जब बिल्कुल डीप चले जाए उसके बाद आपने अपनी नाक पे जो उंगली रखी थी लेफ्ट साइड पे, उसको उठा के राइट पे ले आए, और जो कि सांस आपका अंदर है आप उसको बाहर निकालें लेफ्ट से। अभी लेफ्ट से जितना निकाल सकते हैं, मतलब बिल्कुल आप निकालते चले जाएं।
और जब बिल्कुल आपका सांस बाहर चला जाए, एक्सहेल हो जाए कंप्लीटली, तो इनहेल करें वंस अगेन, लेफ्ट से ही इनहेल करें। और अब वंस अगेन इतना ही इनहेल करें कि आप डीप ले जाएं। आफ्टर देन वो प्रोसेस अगेन करें कि लेफ्ट को क्लोज करने और राइट से बाहर निकालें, फिर राइट से इनहेल करें अगेन। ठीक है, इसको आप 3 मिनट प्रैक्टिस कीजिएगा और देन मुझे कमेंट में लिखिएगा कि आपको कैसी फीलिंग आई है। दूसरी एक्सरसाइज क्या है कि आपने अब दोनों, अपनी नाक से दोनों नॉस्ट्रिल से सांस इनहेल करना है। ठीक है, अब आप इनहेल करें। जैसे इनहेल हो जाए, 1-2 सेकंड का आप पॉज लें। जब आप पॉज लेंगे, उसके बाद आपने एक्सहेल करना है मुंह से, थोड़ा थोड़ा सा करके, थोड़ा थोड़ा ऐसा करके धीरे धीरे आपने एक्सहेल करना है, ऐसे एकदम बिल्कुल सारा नहीं निकाल देना। और उसके बाद फिर वंस अगेन आपने अपनी नाक से सांस लेना है। इसको भी आप 2 से 3 मिनट कीजिएगा। तीसरी एक्सरसाइज क्या है, अब इसमें थोड़ा सा हमें तेज सांस लेना होता है। तेजी से नाक से सांस लें, और पेट का जो हिस्सा है, लंग्स का जो पेट वाला हिस्सा, क्योंकि वो हमारे लास्ट पार्ट होते हैं लंग्स के। ठीक है, वहां तक हम सांस पहुंचाते ही नहीं है, तो आपने पेट वाले हिस्से को फुलाना है ताकि हमारे लंग्स के बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट भी ओपन हो जाए। तो तेज तेज से एक्सरसाइज लेंगे जिस तरह, और अपने पेट को फुलाना है। ओके जी। अब यहाँ पर ये 3 एक्सरसाइजेस काफी हैं। इसमें मुझे एक बात और याद आ रही है, वो भी मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। एक वक्त ऐसा था, कुछ बस कई साल पहले, मुझ पे सीवियर डिप्रेशन था और मुझे रातों को नींद नहीं आती थी, या सुकून की नींद नहीं आती, आती नहीं थी नींद। या फिर ऐसा होता था, अमूमन मेरी आंख 3 बजे खुल जाती थी, उसके बाद बस मैं करवटें बदलता था लेकिन मुझे नींद नहीं आती थी। खैर, बहुत सारी, उस वक्त मुझे इन सांस टेक्निक्स का नहीं पता था। फिर मैंने एक जगह से मुझे तरीका पता चला कि नींद किस तरह से आती है, तो उसमें भी ये ब्रीदिंग टेक्निक थी। आप 7 मरतबा सांस को अंदर खींचें गिन के, सॉरी 7 सेकेंड्स के लिए, और 7 सेकेंड्स के लिए आप उसको अपने अंदर रखें गिन के, और 7 से 8 सेकंड में थोड़ा 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 करके, आई थिंक मुंह से आप बाहर निकालें और उसको रिपीट करें। तो उससे क्या होता है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है, पहली बात, कि आप जब काउंटिंग कर रहे होते हो तो आपका पूरा दिमाग आपका प्रेजेंट में आ जाता है। एक बात। दूसरी बात, कि आप, चूंकि आपने सांस इनहेल किया, फिर अपने अंदर रिटेन किया, रखा, तो क्या होता है कि आपको पूरी ऑक्सीजन मिलती है, और पूरी ऑक्सीजन जैसे ही दिमाग को वो सैराब करती है, तो दिमाग सुकून में आ जाता है और आप ऑटोमेटिकली नींद में चले जाते हैं। आप यकीन करें कि मैंने जब ये प्रैक्टिस शुरू की थी, तो अब ये प्रैक्टिस पूरी नहीं हो रही थी, यानी कि 7-8 मिनट तो करनी होती है, तो मैं जिस 4-5 के बाद भी मुझे नहीं पता लगता था, मैं सो जाता था। ओके जी। अब एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। आंखों को बंद करें और गहरी सांस लें, और सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करें। ठीक है, वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं। अगर आपका दिमाग इधर उधर जाए तो कोई बात नहीं करनी। ठीक है, नरमी से अपनी तवज्जो दोबारा से सांस की तरफ लाएं, ये प्रैक्टिस है। ठीक है, याद रखिए कि परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, मुसलसल रहना जरूरी है। एक बड़ी मशहूर कोट है, लिटिल बाय लिटिल अ लिटिल बिकम्स अ लॉट, लिटिल बाय लिटिल अ लिटिल बिकम्स अ लॉट। रोज की सिर्फ 5 मिनट की प्रैक्टिस कभी कभी हमारी सोच में बहुत बड़ा फर्क लेकर आ सकती है। आखिर में आज की अफर्मेशन, अपने दिल पे हाथ रखें और मेरे साथ कहें, मैंने अल्लाह की रहमत पर मैं अल्लाह की रहमत पर यकीन रखता हूँ। मैं अपनी सांसों के साथ सुकून को महसूस करता हूँ। मैं हर दिन अपनी सोच को बेहतर बना रहा हूँ। मैं मेहनत भी करूँगा और अल्लाह पे तवक्कुल भी रखूँगा। इंशाल्लाह मेरा आज मेरे गुजरे हुए कल से बेहतर होगा, इंशाल्लाह। अगर आज की वीडियो को आपको इससे कोई फायदा हासिल हुआ है, तो इसे अपने दोस्तों फैमिली के साथ जरूर शेयर करें जी, ताकि हम रोज अपने 10 मिनट की जिंदगी को बेहतर बनाने की जो वीडियो है इसको कंटिन्यू कर सकें।
याद रखिएगा कि सुकून बाहर की दुनिया से कम और अंदर की दुनिया से ज्यादा आता है। अल्लाह ताला हम सबको सेहत, सुकून, इल्म नाफे और एक मुतमईन दिल अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।